गुड मॉर्निंग दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और आपके दिन की शुरुआत और आज के व्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो हम अपने काम पर लग गई है सुबह सुबह आग जलाने पे सबसे पहले, क्योंकि भारी रोटी बनेगी। फिलहाल मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। आज तो सुबह एकदम क्रिस्टल क्लीन था, लेकिन दोपहर में फिर बारिश बताई हुई है। फिलहाल देखते हैं होती है नहीं होती, पर आज जो काम है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिलहाल कपड़े और कुछ धो दिए हैं और कुछ पुराने सूखने बाकी हैं, वो भी सुखाने रख दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नहला देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह के निशान हो जाते हैं कुत्तों पे। आजकल जो पिस्सू वगैरह लग जाते हैं इन पे, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कहीं पर कोई ना कोई लगा होगा। तो जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इस तरह के पूरे बरसात के टाइम पे पूरी बॉडी में हो जाते हैं इनके। तो इनको बार बार फिनाइल वगैरह दवाइयाँ वगैरह लगानी पड़ती है, ताकि घर के अंदर ना गिरें और इनको भी दिक्कत ना हो उससे। तो वैसे तो मैं ये वाला साबुन लेके आया था इसके लिए, क्योंकि ये रामनगर में ही मिला, यहाँ आसपास नियर बाई कहीं भी नहीं मिला ये डॉग ग्रूम का। एंड इसके लिए कुछ फ़िनाइल वगैरह लेके आया था मैं, कि फ़िनाइल इससे ये कीड़े ख़त्म हो जाए। बाकी सब जाने लगे हैं अपने अपने कामों पे। गोपली दीदी भी आज छुट्टी पे है, क्योंकि 2 दिन उत्तराखंड में छुट्टी कर दी है। 3 दिन की छुट्टी है बारिश की वजह से, लेकिन अभी तो धूप आई हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम है, लेकिन सभी लोग अपने कामों पर लगे हैं। राहुल मेरी हेल्प के लिए आया है यहाँ पे। पहले जो फ़िनाइल है उसको पानी के साथ मिक्स करके उस पर रगड़ा जाएगा। और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करता है भाई, डॉग सबसे ज़्यादा ड्रामा करता है ऐसे में, क्योंकि ये लगाने में नहीं देंगे अपने आप पे। पानी और पानी के साथ कुत्ते की सबसे बड़ी दुश्मनी होती है, सबसे ज़्यादा। जो हमसे ये इस तरह के ये लग जाते हैं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा कुत्ता भी परेशान रहता है। तो राहुल 10वीं पास करके इसने भी आर्ट्स ले ली है और हिस्ट्री से कर रहा है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। फिलहाल ये वाली दवाई हमें कुछ टाइम पहले दी थी कृषि विभाग ने। अब मेरे को लग रहा है इसको लिक्विड में डालना पड़ेगा इसको खेत में, क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से कीड़े लगने शुरू हो गए मिर्च की खेती पे, और मिर्च की फसल भी ख़राब हो रही है। और ख़ासतौर पर जो हमारे घरों में जो बैगन शिमला मिर्च वगैरह हो रही थी, वो भी ख़राब होनी शुरू हो गई है। तो कई लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि कद्दू के टुक होते क्या हैं, तो ये है कद्दू की बेल। अभी फ़िलहाल कद्दू इस पर लगे नहीं है, लेकिन ये जो इसकी टहनियाँ हैं वो आराम से खाई जाती हैं, ठीक है। उनकी बनती है सब्जी। इसके पत्तों की भी कई लोग सब्जी बनाते हैं। इसका दाल में यूज किया जाता है, जिसे कापा बोलते हैं। आप तरी जैसी मतलब बना सकते हैं दाल। तो ये चीज़ें बनती हैं। तो अम्मा के हाथ पे जैसे देख रहे हैं, तो इस तरह से उसको तोड़ा जाता है। तो जैसे दादी तोड़ रही है नहीं, ये इस तरह से इनको तोड़ा जाता है। वो भी सॉफ्ट जैसे जो पत्ते हैं जिन पे, वो नहीं। जिन पे पत्ते आ गए हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। पत्तों के अलावा जो दूसरी कली रहती है उसको तोड़ा जाता है। दिखा कोई? हाँ, जैसे ये है ये। तो ये तैयारी हो रही है, क्योंकि आज दिन में बनेगी कड़ी, और उसके बाद जूमी के टुक, इन मतलब कद्दू के टुक की सब्ज़ी बनेगी, रोटी भी बनेगी। तो उसकी तैयारी भी हो रही है साथ साथ। पापा घर पे हैं, पापा कुछ और तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर, मैं आया हूँ इसको नहलाने। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा केमिकल लगा के भी रखा हुआ है, और फिर थोड़ी देर बाद इसको धोने की तैयारी होगी, फिर इसको घर ले जाएंगे। आजकल के दिनों में आपको खेत में लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि आजकल लोग खेत में इसलिए जा रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो गुड़ाई गीले में नहीं हो पाती। तो अभी 2-4 दिन धूप अगर आएगी, तो उसके बाद फिर आपको लोग खेतों में दिखना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ों में आजकल दूर दराज एरिया से घास लेना मतलब लाया जा रहा है भैंसों के लिए जंगलों से, क्योंकि नियर बाई जो नज़दीक घास है वो 2 महीने 1-1.5 महीने बाद, जब सोच का टाइम, जब पूरे साल के लिए घास जमा करनी पड़ती है, तब वो काटा जाएगा। फ़िलहाल वो दूर दूर एरियाओं से घास लेके आ रहे हैं महिलाएं। ले भीगी बिल्ली ते बस जमाना आयो, बुढ़ो काम कहीं, जवान आराम कहीं, भगवान। तो दो
अभी फ़िलहाल दादी कभी भी खाली नहीं बैठती। दादी को आदत ही नहीं है, बेशक दादी के घुटने में दर्द है, लेकिन उनको खाली बैठना अच्छा लगता। खाली तक के बैठो ना, खाली बैठी बैठी आम के कि मैं खुटू पड़ जाती है, तो इसलिए वो लगी रहती है। थोड़ा बहुत जितना उनसे हो पाता है वो काम करने रहे, यानी कहा कि कभी खाली बैठने को यार क्यों नहीं है, तो वो खाली कभी नहीं बैठती। कहाँ जा रहे हैं? नहलाने के बाद अभी मैं सबसे पहले ये रामनगर से लेके आया था। ये दवाई है घास सुखाने वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास हो जाती है ना इस टाइम पे, तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए तो ये है वो दवाई। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह की दवाई या केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने नाक वगैरह ढक दें, मुंह को ढक दें, ठीक है। कई लोगों को इन्फेक्शन होता है, उससे तो आप पूरा चेहरा भी ढक सकते हैं। और ख़ास तौर पे एक चीज़ का और ध्यान दें कि मुंह में कुछ ना रखें जैसे च्युइंगम वगैरह खाते होते हैं, क्योंकि उससे सांस की प्रॉब्लम होती है। कई लोग बोलते हैं हम बहुत साल से कर रहे हैं, तो कोई भी बीमारी एकदम से नहीं लगती, धीरे धीरे लगती है। तो इन सभी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है, अपनी सेहत के लिए। ये दोनों ने मेकअप किया हुआ है, छोटी दीदी और मोटी दीदी ने। इन दोनों का मेकअप क्लास चल रही है, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी स्कूल की, किताब पढ़ा हुआ भल मेकअप करना पड़ा रही। इधे बोला जी ना तिमल बहुत टूल सारा गाँव सब इधनी खाजी ना तिमिल कदी सी अब तो ये छोटा छोटा रहा वो, तो बहुत बड़ा पेड़ था। कहते थे कि पूरे गांव वाले बस यहीं आते थे अंजीर खाने, मतलब तिमला खाने। अभी हम आगे देखेंगे कोई तिमले का पेड़ हमको मिलेगा तो हम तिमला ज़रूर खाएंगे उस पर। हम जा रहे हैं हरी मिर्च लेने जो कि चाचा के खेत पे, और मैंने सोचा थोड़ा घूम के भी आते हैं, क्योंकि इस एरिया में मेरे को अगर मैं 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं नहीं आया हूँ। देखो यहाँ मिर्च बोई थी, पर हो यहाँ पर भांग के पत्ते रखे हैं, भांग के पेड़ हो रखे हैं, बोई मिर्च थी। आई बानर। तो पिछले साल की जब आपदा आई थी तो उसमें ये खेत करीबन 3 फीट के आसपास नीचे भी बैठ गया और 2 हिस्से लगभग हो गए। तो अब यहाँ इनको आधा इनके ऊपर रह गया और आधा नीचे रह गया। मिर्च की टुक्के खा दिए उन्होंने बंदर ने, तो देखो करो आज करो मेहनत। आपने 4-5 महीने पहले मुझे देखा होगा, इन खेतों में हम मिर्च बो रहे थे। उस टाइम पे चाचा भी इधर ही आए थे, और अभी फ़िलहाल हम मिर्च लेने आए हैं। तो ये खेत काफ़ी बढ़िया और प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इस खेत में जो मिर्च लगाई है वो हाथ से लगाई है, मतलब कुदाल से खोद के उसके बाद इसमें बोया है, और यहाँ नीचे बैलों से लगाया था। इनका हाल ये है। तो खेत खलियान अगर हरे भरे रहें और किसान को उसकी मेहनत मिल जाए, मेहनत का फल मिले, तो वो किसान काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और बेशक हमारे खेतों में मिर्च है, पर उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की इस खेत में हो रही है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है जिन्होंने इसमें मेहनत की है, तो उनको इसका फल अभी तक मिला हुआ है। अभी तक इस खेत में कोई कीड़ा भी नहीं लगा है ताकि ये मिर्च ख़राब हो सके, लेकिन नहीं भी लगना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने की है, सबने की है वैसे तो, पर अभी तक इस खेत में वैसा देखने को नहीं मिला है। और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की अभी मिर्च दिखी जा रही है यहाँ पर। एक टाइम था, अगर आप लोगों ने भी किया होगा, तो हम क्या करते थे कि ऐसे ये वाली घास रहती थी और इधर से घास आती थी, तो उनको बांध देते थे। तो जो भी सबसे पहले स्कूल से घर से स्कूल जाता था, तो वो पट मणी वो खोडेल झणे और सीधा घीचा दांता वो छिलनी हो, फिर वो ऐसे वह होंठ उठेड़िया भले अच्छी भैंसों को होंठ बमन लग रही होंठ। तो ये है जोगी चाचा का खेत, यहाँ भी मिर्च अच्छी है। इस साइड इस बार मिर्च अच्छी देखने को मिल रही है। फिलहाल मिर्च की खेती अभी तो है बरकरार, पर आगे देखो क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से बंदर नुकसान कर रहे हैं। अभी आप देखें कि कितनी बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर हमें मिर्च देखने को मिल रही है। तो ले अरे वाह, हाँ ले जाएंगे। आप खोड़ था टिपो। तो इसे कहते हैं दड़ी मिर्च, लेकिन ये मिर्च है बहुत ज़्यादा तीखी। मतलब अगर ये मैंने खा ली तो शाम तक मेरे कानों से
यार लगा जैसे पेट्रोल वो ना कहीं स्कूटी बस में निकलो ना धुआं चाहिए वो खराब हो जाना क्या चीज़ गुर 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 करना वैसे नहीं धुआं निकलो। बात करो सही में। तो ये है गेंदे का फूल, गेंदे के फूल के पेड़। तो कहते हैं कि इसको लगाने से मिर्च में या किसी भी फसल में कीड़ा नहीं लगता है। अब ये टोटका सही होने लगा गलत होने लगा खबर नहीं, लेकिन जिस हिसाब से खेत की हालत दिख रही है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि एकदम करेक्ट टोटका है। या तुमको काल बता तुमको। टमाटर क्या होंगे? हाँ टमाटर हो गया, बैगन हो गया, एक डॉ बैगन खोलो, एक डॉ टमाटर खोलो, एक वो बीच में हाजिरी डॉ जरूर हो हैं वो कीड़ा का अपर तो आकर्षित को नुकसान नहीं कर दो। तो बाबा हम भणपति टीवी खाली देखो टीवी तो मोल जो बार है हम हो रहे खाली देखो भणपति पापा नॉलेज हाय ये बिल्कुल सही कहा यार तुम बात हो। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तब ही तू रात 11-11 12 बजे तुम यही देखना रहा था कृषि। तो देखो पहाड़ में जो हम चीज़ कहूँ ना कि कहाँ से बुकिल कहूँ तो वो यही है बुकिल। अगर आप किसी को पता नहीं कहा किसी के घर वाले कहते हैं ना जैसे अम्मा वो कहती हैं दादी को फ़ोन करके तुम कहाँ से बुकिल कहूँ तो यही करते हैं ये बुकिल जैसे खड़ा रहता है किसी काम का नहीं वही वाला सीन है कि बुकिल कर रहे हैं। यार शब्द को तो बढ़िया छाट बदरी छाट नया बुकिल भैंस खान नया के कान तो एक किसी काम का नहीं है तो वही वाला है कि बुकिल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लाइसेंस लेके भांग की खेती करनी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ना इसको बंदर खाएगा बानर खा लो बोला झूमना रहे जो रात वैसे झूमना रहे कोई हजार और बंदर खाता नहीं है। तो मिर्च नहीं हुई ना तो उसके बाद दीदी ने क्या किया इसमें गहत बो दी क्योंकि मिर्च तो ऐसी हुई है। देखो 2 पेड़ यहाँ है पूरे खेत में वहाँ तक ठीक यहाँ है तो गहत पूरे वहाँ तक गहत बो दिए हैं और गहत हो रखे हैं। अभी देखो उनको भी बंदर नुकसान पहुँचा देते हैं। पहाड़ों में काव के नहीं ला रहे जो खेत कहूँ ना वहाँ काव लागी बानर और काखड़ शुंगरला के नहीं कौन शुंगर केवल पिनाऊ धेड़ना बस। तिमिल खाओ आइटम से ना हैं केला खेवड़ा भाला है तिमिल यन बाल खेवड़ा नहीं खाओ खेवड़ा तो बस रोज में खानी है मतलब यार बता तू बता उन्हीं बात मैं के नहीं कहूँ तो मैं दिमाग खराब नहीं करती थी इधर जो मैं के नहीं कहूँ शटअप आँख दिखा देखो आँख तो आज के खाने का मेन्यू गधवा के टुक हरी सब्जी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। यहाँ पर बनी है हमारी कड़ी गरम हो रहा है एंड चावल भी तैयार हो चुके हैं। तो अरे पे हाथ में परेशान होती वो कहीं इसको छोड़ा खा दी ये दुधानी चलो भाई दिन हगी अरे वाह ये दुधानी सो जी दोपहर के 2 बज रहे हैं और छींटे गिरना शुरू हो गए हैं। तो अब हम पहले फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं क्योंकि कपड़े सूख गए हैं। आज सुबह के टाइम पे मैंने ये तितली को पकड़ा था। इसके इस साइड में जो आपको निशान दिख रहे हैं ये मेरे अंगूठे के हैं। इसका कलर निकला हुआ है ना मैंने सुबह पकड़ी थी। अभी तक नीचे हमारे नीचे वाले घर में थी और आप ऊपर वाले घर में आ गई है के नहीं कहूँ इनका तो पकड़ी। आज सुबह जब मैं उठा था तो मैंने नीचे वाले हमारे घर पे ये तितली को देखा था और तो मैंने इसको उठा के अलग कहीं पर रख दिया। मैंने कहा क्योंकि मुर्गियां हैं वो उठा के खा दी थी इसको तो मैंने पेड़ पर रख दिया था वहाँ पर सामने बर्ड ऑफ पैराडाइज जो फ्लावर है उसके वहाँ पर रख दिया था मैंने। तो अभी जब मैंने देखा तो ये यहाँ पर आई है। एक्चुअली इसके वो निकली थी स्किन के तो मेरे अंगूठे के निशान इसके इस साइड पर हैं। ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो ये यहाँ ऊपर वाले घर पे अभी पहुँच गई है। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और
ऐसी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। और पिछले साल हमारे गांव में एक बहुत इससे ठीक इसी के 2 गुने बड़ी एक तितली आई थी जो कई दिनों तक रही थी हमारे गांव में। एक घर है नीचे बंगाली लोगों का, और उनके घर पर रही थी। और बोलना मैं ताऊ से पूछ के बताऊंगे अपने प्रोफेसर को, उनको बस। सही बात है। ठीक है नहीं, अपने ऐसा है ना कि अपने प्रोफेसर से बोल देना कि गेहूं जौ और हुजौ में बहुत अंतर होता है। गेहूं जौ हुजौ गेहूं की प्रकार है। लेकिन तुम्हारे वहाँ कृषि का कोई होगा नहीं इतना बड़ा वैज्ञानिक दिल्ली में। पनीलामा को किस्सा है गेहूं जौ हुजौ जैसा। पनीलामा का पीपल पानी भी बासी साथ हो गया, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है, चल रही है हल्का फुल्का। पीपल पानी और पाचिचरा है गोपाल। अभी चल रही है पर सब कुछ हो गया है। हाँ। और बता, कोई प्रश्न है दिल्ली में बुराड़ी में इधर उधर तो पूछ ले। और बस ठीक हो, प्रश्न हो रहे। आज के लिए ठीक हो गया। हाँ अच्छे हो गया। और कोई है ना, और कोई ज्ञान दिल्ली में ब्यास कोई नहीं मिलेगा ऐसा। सही बात, ये तो सही कहा। और कोई ज्ञान की बात हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज में पत्र के लिए। सही बात। हम तो पहाड़ी बाबा हैं।